धुंधले जल में सूर्य की पहली किरणें झलक रही हैं। चारों ओर साधुओं का ध्यान, शंखनाद और भक्तों के जयकारे गूंज रहे हैं। पृष्ठभूमि में एक रहस्यमय स्वर गूंजता है। क्या आप जानते हैं कि कुंभ का स्नान सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि एक दिव्य रहस्य है जो आपके जीवन को बदल सकता है। यह कहानी आपको बताएगी कि क्यों जीवन में एक बार कुंभ स्नान करना आवश्यक है। सुनिए इस अनकही कहानी को, जो इतिहास, आध्यात्म और रहस्य से जुड़ी है। प्राचीन काल की बात है। देवता और असुर अमृत की प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे। मंथन के दौरान 14 रत्न निकले, जिनमें से एक था अमृत कलश। जैसे ही अमृत कलश प्रकट हुआ, असुरों ने उसे छीनने की कोशिश की। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर अमृत को देवताओं तक सुरक्षित पहुंचाने का निश्चय किया। लेकिन इस प्रक्रिया में अमृत की कुछ बूंदें धरती पर 4 स्थानों पर गिरीं: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। कहा जाता है कि इन स्थानों पर अमृत की बूंदों ने इन जगहों को दिव्य और पवित्र बना दिया। तभी से हर 12 वर्षों में यहाँ कुंभ का आयोजन होता है। लेकिन कुंभ का रहस्य केवल इस पौराणिक कथा तक सीमित नहीं है। एक बार की बात है, एक युवा यात्री जिसका नाम अर्जुन था, कुंभ मेले में पहुंचा। अर्जुन को हमेशा से जीवन और मृत्यु के रहस्यों को जानने की इच्छा थी। उसने बचपन से कुंभ की कहानियां सुनी थीं, लेकिन वह हमेशा सोचता था कि क्या वास्तव में कुंभ स्नान से जीवन में कोई बदलाव हो सकता है। कुंभ में पहुंचते ही अर्जुन की मुलाकात एक साधु से हुई। साधु ने सफेद वस्त्र पहने हुए थे और उनकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी। साधु ने अर्जुन से कहा, बेटा, तुम यहाँ क्यों आए हो? अर्जुन ने उत्तर दिया, मैं जानना चाहता हूँ कि कुंभ स्नान का क्या महत्व है। क्या सच में यह मेरे जीवन को बदल सकता है? साधु मुस्कुराए और बोले, अगर तुम्हें जवाब चाहिए तो तुम्हें गंगा की गोद में स्नान करना होगा। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें एक रहस्य बताऊंगा। साधु ने कहा, क्या तुम्हें पता है कि कुंभ केवल आध्यात्मिक नहीं, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है? कुंभ के दौरान सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति ऐसे योग में आते हैं जो नदियों के पानी को पवित्र और औषधीय बना देता है। यह योग केवल 12 वर्षों में एक बार होता है। यही कारण है कि कुंभ के समय गंगा का जल विशेष रूप से ऊर्जा और शुद्धिकरण का स्रोत बनता है। अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, तो क्या इसका मतलब है कि यह सिर्फ आस्था का सवाल नहीं, बल्कि वास्तविक प्रभाव भी है? साधु बोले, बिल्कुल। कुंभ स्नान से न केवल तुम्हारा मन शुद्ध होता है, बल्कि तुम्हारे शरीर पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। विज्ञान ने यह भी प्रमाणित किया है कि गंगा जल में स्नान से त्वचा रोग, तनाव और मानसिक परेशानियां कम हो सकती हैं। साधु ने अर्जुन को एक और रहस्य बताया। कुंभ स्नान केवल शरीर का शुद्धिकरण नहीं, आत्मा का भी शुद्धिकरण है। जब तुम गंगा में डुबकी लगाते हो तो यह तुम्हारे भीतर छिपे अहंकार, क्रोध और नकारात्मक ऊर्जा को बहा ले जाती है। यह तुम्हें जीवन के सही उद्देश्य का एहसास कराती है। अर्जुन ने पूछा, लेकिन क्या यह सब केवल प्रतीकात्मक नहीं है? साधु ने गहराई से उत्तर दिया, नहीं। कुंभ में स्नान का अर्थ है अपने भीतर के अंधकार को छोड़ना और दिव्यता को स्वीकार करना। यह केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि आत्मज्ञान की ओर पहला कदम है। अर्जुन ने साधु के निर्देश पर गंगा में डुबकी लगाई। डुबकी लगाते ही उसे महसूस हुआ जैसे उसके भीतर कुछ बदल रहा हो। उसकी सभी चिंताएं और डर गंगा के साथ बह गए। स्नान के बाद अर्जुन साधु के पास लौटा और बोला, मुझे अब समझ में आया कि क्यों जीवन में एक बार कुंभ स्नान करना आवश्यक है। ये केवल एक धार्मिक कृत्य नहीं, बल्कि जीवन को समझने और उसे नया दृष्टिकोण देने का माध्यम है। साधु मुस्कुराए और बोले, यही कुंभ का रहस्य है। यह हर व्यक्ति के लिए अलग होता है। किसी के लिए यह शांति का स्रोत है, तो किसी के लिए आत्मज्ञान का। लेकिन यह केवल वही समझ सकता है जो इसे अनुभव करता है। कहानी के अंत में अर्जुन ने समझ लिया कि कुंभ केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि आत्मा और शरीर को शुद्ध करने का अनूठा अवसर है। इस स्नान से केवल पापों का हरण नहीं होता, बल्कि जीवन को नई दिशा मिलती है। कुंभ मेले में आने वाले करोड़ों भक्त इस विश्वास के साथ आते हैं कि यहाँ स्नान करने से उनका जीवन सार्थक हो जाएगा। और यह केवल आस्था की बात नहीं, बल्कि वास्तविक अनुभवों का प्रमाण है। तो अब आपको पता चला कि क्यों कहा जाता है
कि जीवन में एक बार कुंभ स्नान करना आवश्यक है। यह न केवल आपको शारीरिक रूप से शुद्ध करता है, बल्कि आपकी आत्मा को भी नई ऊर्जा देता है। अगली बार कुंभ में मिलते हैं, उस पवित्र स्नान के साथ जो आपके जीवन को बदल सकता है।